आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 25 मार्च है। 25 मार्च 1931 का दिन आज बरबस याद आ जाता है, जब पत्रकार पुरोधा जनपद फतेहपुर में जन्मे और पूरे देश के आंदोलनकारियों में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वो जनप्रिय बन गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गणेश शंकर विद्यार्थी की। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म फतेहपुर के हदगांव कस्बे में हुआ था। माली हालत ठीक नहीं थी। आप उसके बाद मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश से फिर इलाहाबाद गए। कुछ पत्र पत्रिकाओं में आपने कार्य किया और उसके बाद कानपुर पहुंच गए। कानपुर में भी आपने तमाम एक दो जगह सरकारी नौकरियां की, लेकिन मन में तो पत्रकारिता बसी थी, तो सरकारी नौकरी कैसे कर सकते थे। नौकरी छोड़ी और कम संसाधनों में कानपुर में उन्होंने साप्ताहिक प्रताप नाम के एक अखबार का प्रकाशन किया। साप्ताहिक प्रताप के में लिखने से लेकर और उसके वितरण करने तक में आपने जितनी मेहनत की, वो आज के पत्रकारों के लिए एक सबक हो सकती है। चूँकि साप्ताहिक प्रताप में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन एवं क्रांतिकारियों से संबंधित खबरें इतनी मार्मिक, इतनी साहसिक और इतनी तथ्यात्मक होती थी कि साप्ताहिक प्रताप की प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती चली गई। क्योंकि कानपुर महानगर क्रांतिकारियों का अड्डा भी था, और जो ऐतिहासिक जानकारी है कि भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी प्रताप में काम किया था। महानगर होने के नाते कानपुर को एक दैनिक अखबार की आवश्यकता थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने साप्ताहिक प्रताप को परिवर्तित कर दैनिक प्रताप में बदल दिया। दैनिक प्रताप की बढ़ती निरंतर लोकप्रियता से घबराकर अंग्रेजी सरकार ने उनके खिलाफ दमन का चक्र भी चलाया। कई बार जुर्माने हुए, लेकिन उस साहसी ढाई हड्डी के व्यक्ति ने सारी यातनाओं प्रताड़नाओं को सहते हुए वो जुर्माने भी भरे और दैनिक प्रताप का संचालन में एक भी दिन का व्यवधान नहीं आया। दैनिक प्रताप स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का नाम बन गया था, न केवल कानपुर महानगर में, बस उसके आसपास के क्षेत्रों में भी दैनिक प्रताप एक ट्रेडमार्क बन गया था स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। फिर आती है 23 मार्च 1931 की वो घड़ी, जब लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। और जैसे ही ये खबर फैलती है, हड़कंप मच जाता है। चूँकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कर्मस्थली शुरू में कानपुर ही थी, तो कानपुर वासियों ने उस फांसी के विरोध में कानपुर बंद का आयोजन किया। बंद के आयोजन में प्रारंभ में तो सभी सहमत थे, लेकिन जो तोड़फोड़ की राजनीति थी वो सफल हुई और एक वर्ग ने कानपुर बंद में अपनी दुकानों को बंद करने से मना कर दिया। इसी विवाद में कुछ झड़पें हुई और उस झड़पों ने भयानक सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। जब ये खबर गणेश शंकर विद्यार्थी को मिली,
उनकी आत्मा कराह उठी कि आज लगता है उनकी सारी सब तपस्या बेकार चली गई। और वो उसी क्षण अपने कार्यालय के मुख्यालय से निकलते हैं और आज के फूल बाग, जिसको अब गणेश उद्यान का नाम दे दिया गया है, वहीं उसी के सामने जो मेस्टन रोड की गली है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या बराबरी पर है, वहाँ पर घुसे। इसकी यद्यपि उसके पहले वो 24 मार्च को सैकड़ों मुस्लिम परिवारों की इन हिंदू उपद्रवियों से रक्षा कर चुके थे और उनको सकुशल घर पहुंचा चुके। लेकिन 25 मार्च को जैसे ही वो मेस्टन रोड वाली गली में घुसते हैं, वहाँ पहले से तैयार आतंकवादियों ने उनकी चाकुओं से, धारदार हथियारों से गोद कर हत्या कर दी और एक घर में बंद कर दी। किसी को कानों कान खबर न हुई कि गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए। उसके 48 घंटे बाद वो लाश अस्पताल पहुंचाई जाती है, जो कि अधकटी थी, छिन्न भिन्न थी, लेकिन उनके हाथ में जो उनका नाम गुदा था, उससे उनकी पहचान हुई और पूरा शहर हतपथ रह गया, उनके अनुयायी भी, उनके कर्मचारी भी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने नितांत अभावपूर्ण जीवन में जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य किया, वो बेमिसाल है। ये तो बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया है, लेकिन एक अकेला वो व्यक्ति जिसने न केवल शारीरिक रूप से, कलम से, संसाधनों से और आखिर में अपने जीवन की बल देकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। आज उसी महापुरुष की जयंती, बलिदान दिवस है। आज जब प्रायः हर मीडिया चैनल हिंदू मुसलमान की परिचर्चा करने में लगे हैं, अधिकांश लोग फिर से उसी स्थिति में इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्या इस देश के पत्रकारों का ये नैतिक कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम अपने पुरोधा, अपने ज़िले फतेहपुर के गौरव गणेश शंकर विद्यार्थी के पद चिन्हों पर चलकर, अक्षर से अगर 100% उनके अनुसार न चल सकें, तो उनके कुछ न कुछ सिद्धांतों को तो हम अपना ही सकते हैं। और वो सिद्धांत केवल एक हो सकता है कि हम सत्य की पत्रकारिता करें, बिना यह देखें कि सामने वाला कितना धनवान है, कितना बलवान है, सामने सत्ता है या कोई माफिया। यदि हम आज ऐसा करने में तनिक भी समर्थ हो सके, तो हम ये मानेंगे कि हमने उस हुतात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वरना केवल फूलों की माला पहनाकर, गोष्ठियाँ करके, उनके संबंध में अच्छी अच्छी बातें करके तो हम केवल औपचारिकता ही निभाएंगे। उनके सिद्धांतों को यदि हमने नहीं अपनाया, तो हमको पत्रकार कहलाने का कोई हक नहीं है। फतेहपुर हलचल परिवार संभावित संग्राम साप्ताहिक समाचार पत्र, संभावित संग्राम मासिक समाचार पत्रिका आज अपने ज़िले के गौरव, पत्रकारिता के शीर्ष स्तंभ गणेश शंकर विद्यार्थी को श्रद्धा सुमन समर्पित करता है और ये वादा करता है कि जब तक हम हैं इस क्षेत्र में, आपके सारे आदर्श तो हम नहीं शायद ना अपना सकें, लेकिन सत्य का आपका सिद्धांत हम हमेशा अपनाएंगे। इसी भी आश्वासन के साथ मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल।